आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल जॉब इन झारखंड में। ये जो वैकेंसी आ रही है ये CSIR CIMFR से आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, इस इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ज़रूरत है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए देखते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कितना सैलरी मिलेगा, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि झारखंड में जितने वैकेंसियाँ हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव इस पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगी और टेम्पररी होगी, यानी कि जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होगा आपका भी जॉब पीरियड ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए जो इंटरव्यू होगी वो टेंटेटिवली जनवरी में होगी। दोस्तों पहला पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, यानी कि परियोजना सहायक का। इसके लिए कुल 4 पोस्ट खाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है। इन चारों प्रोजेक्ट के लिए ही ये 4 वैकेंसी आई हुई है। इसकी जो सैलरी है वो हर मंथ आपको 20,000 रुपये मिलेगी। दोस्तों अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BSc मांगा गया है विद या फिर और ऑनर्स इन केमिस्ट्री, यानी कि आपने BSc किया है और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और केमिस्ट्री ऑनर्स भी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से और एक पोस्ट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो BSc मांगी गई है विद और ऑनर्स इन जूलॉजी में। दोस्तों जो अगली पोजीशन है या फिर पोस्ट है वो परियोजना सहायक 1 या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। इसके लिए टोटल अवेलेबल पोजीशंस 14 हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये हर महीने मिलेगी। अगर आप गेट, नेट, CSIR UGC या फिर और कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं तो आपको 31,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट की ज़रूरत है। दोस्तों इन 14 में से 8 पोस्ट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री मांगा गया है। अगला 4 पोस्ट के लिए BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है और एक पोस्ट के लिए ओनली BE इन IT ब्रांच मांगा गया है। और जो आखिरी 2 पोजीशंस हैं इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस मांगा गया है। इन पोस्ट में से किसी में भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो इंटरव्यू का जो वेन्यू होगा वो CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च दिगवाड़ी धनबाद झारखंड रखा जाएगा, और जो टाइम होगा या फिर डेट होगा वो आपको इसी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा। आपको अपना आवेदन पत्र एक बंद लिफाफे में डालकर भेजना है। दोस्तों बंद लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या यानी कि एडवर्टीजमेंट नंबर, सब्जेक्ट का नाम जैसे कि जियोफिजिक्स, जियोलॉजी और पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये लिखकर जो सील्ड एनवेलप है उसको दिए हुए पते पर भेज देना है। जो भेजने का पता है वो यहाँ दिया हुआ है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बरवा रोड, धनबाद, झारखंड है। दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन पेज है वो 11 दिसंबर 2020 से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ये जो एप्लीकेशन पेज है ये इसी नोटिफिकेशन के नीचे में दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन पेज भरना है, उसके बाद इसे बंद लिफाफे में डालकर भेज देना है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपना एप्लीकेशन पेज भरना है और साथ में आपको अपना प्रमाण पत्रों का फ़ोटो कॉपी भेजना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपने एप्लीकेशन पेज के साथ और क्या क्या अटैच करना है, जैसे कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10+2, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ BSc या फिर डिप्लोमा, या फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपने MSc या फिर BE या फिर BTech किया है तो। अगर आपके पास और भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप भी ऐसे अटैच कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी भेज सकते हैं। ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी भेज सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो कन्वर्जन फार्मूला होता है सीजीपीए या फिर डीजीपीए का इन परसेंटेज, उसे भी साथ में भेजना है, या फिर आप इंटरव्यू के दिन इसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है, और जो प्रोजेक्ट एसोसिएट है उसके लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। दोस्तों, अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको CIMFFR के वेबसाइट पर रेगुलर चेक करते रहना है। आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी इसी के वेबसाइट में बता दिया जाएगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इतनी जानकारी दी हुई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि झारखंड में जितनी वैकेंसियाँ हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।